प्रिय मीन राशि के दर्शकों, वर्ष 2026 के 4 महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और साथ ही साथ 4 ग्रह बड़े जो लंबी अवधि तक एक राशि में रहने वाले, जैसे शनिदेव महाराज 2.5 वर्ष तक, राहु महाराज 18 महीने तक, केतु महाराज 18 महीने तक, देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष तक। अर्थात ये जो ग्रह हैं इसी महीने जुलाई के महीनों में सभी ग्रहों ने परिवर्तन कर लिया। जैसे शनिदेव महाराज वक्री हो गए, राहु महाराज ने नक्षत्र परिवर्तन किया, देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था से उदित अवस्था में हो गए, साथ ही साथ शनिदेव महाराज ने मार्गीय से वक्री अवस्था में हो गए। इन ग्रहों ने अपना प्रभाव चेंज कर दिया, बदल दिया, लेकिन आपके जीवन पर कोई बदलाव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आपके मन में ये प्रश्न उठ रहे होंगे कि बदलाव सबके वीडियो देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि अब बदलाव होगा ही होगा, किंतु क्यों नहीं हुआ? 8 दिन हो चुके हैं इन सभी ग्रहों को, बड़े ग्रहों को अपना व्यक्तित्व चेंज किए हुए, किंतु आपके जीवन पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब 4 महीने जो हैं, ये 4 महीनों में 4 ग्रह, देखिए कोई भी ग्रह तुरंत राशि, जैसे वो राशि परिवर्तन करे उसका प्रभाव तुरंत नहीं होता है, उसका प्रभाव धीरे धीरे होता है, क्योंकि ये बड़े ग्रह हैं और बड़े ग्रह जल्दी से जल्दी अपना प्रभाव नहीं डालते हैं, यह धीरे धीरे ही आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से आप ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पर कोई हवाई प्रोग्राम नहीं दे रहा हूं, एक एक बात की विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करूंगा। पहले तो आपको सिर्फ यही बात बताऊंगा कि जनवरी से लेकर और अभी तक 7 महीने व्यतीत हो गए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक का आपने सफर कंप्लीट कर लिया और इस समय जो है अगस्त का महीना चल रहा है। अब अगस्त के भी लगभग 5-6 दिन निकल चुके हैं। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने बचे हैं। अगस्त को हम बीच में छोड़ते हुए चर्चा करेंगे जनवरी से लेकर जुलाई तक आपके साथ में क्या हुआ, मतलब क्या सोच रहे थे और क्या हुआ। आप ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। जब आपको भाई, तभी तो आपको विश्वास होगा ना जो हम बोल रहे हैं वो ठीक भी है या फिर ऐसे ही बोल रहे हैं, उसके लिए आपको प्रमाण देंगे और साथ ही साथ फिर चर्चा करेंगे कि फिर आपका सितंबर से लेकर दिसंबर तक क्या होगा। तो हर एक बात की चर्चा करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और एक एक चीज आपको समझाते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं और एक एक चीज आपको विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से आप समझाते हैं। देखिए, जब 2025 समाप्त हुआ तो आपने 2026 में सोचा, सबसे पहले नौकरी करने वालों ने क्या सोचा कि इस वर्ष नौकरी करने के साथ ही साथ कोई व्यवसाय अपना शुरू करूंगा। व्यवसाय के साथ ही साथ में जो हमारा आय है, वह आय हमारी और जगह से आएगी, तो हम जो सपने देख रहे हैं घर लेने का, अच्छा गाड़ी लेने की, साथ ही साथ कर्ज चुकाने की, तो ये सब हमारा दूर हो जाएगा, ये सोच रहे थे। यानी जो लोग नौकरी कर रहे थे, वो नौकरी करने वाले यही सोच रहे थे कि इस वर्ष जो है 2026 में कोई व्यवसाय शुरू करूंगा, एक तरफ नौकरी भी करता रहूंगा, एक तरफ पार्ट टाइम जो है जॉब अलग करूं, मतलब अलग जो है कोई व्यवसाय थोड़ा मोटा डालूंगा, जिससे हमारे घर के खर्चे भी चलते रहेंगे और अच्छा अगर धंधा चल गया हमारा तो हम और भी कुछ उसमें करेंगे। सोचिए, आपने सोचा था और ये सोचा ही सिर्फ, और जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने, जैसे ही चौथा महीना लगा अप्रैल के महीने से ये सपने जो थे वो आपके मिट्टी में मिलते हुए दिखाई दिए, अर्थात धूल में मिलते हुए दिखाई दिए कि 4 महीने निकल गए, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल आ गई। समस्याएं जो 2025 में थी उससे कई अधिक, जैसे ही जनवरी और फरवरी, मार्च, अप्रैल का महीना आया तो समस्याएं और ज्यादा खराब हो गई। बिजनेस की बात छोड़िए करने की, जो आप नौकरी कर रहे थे उससे घर का खर्च भी पूरा नहीं चल पा रहा, घर के खर्च को भी चलाने के लिए आपको लोन लेना पड़ रहा है या दूसरे का सहारा लेना पड़ा होगा। अर्थात जो है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के बाद से, खासकर हो सकता है काफी लोगों को तो जनवरी से ही प्रारंभ हो गया। उसी के साथ ही साथ में जो लोग व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, तो व्यापार में आपके जो है ना, जो व्यापार में आपने देखा होगा कि जनवरी से ही आपके व्यापार जिस तरीके से पहले चल रहा था, पुराने ग्राहक जो है ना वो दूसरे की ओर भागने लगे होंगे, जो आपके पुराने ग्राहक थे वो दूसरे की ओर भागने लगे होंगे, और जो नए ग्राहक आ रहे होंगे तो वो बातचीत पूरी होने के बाद वो फिर दूसरे के पास चले जाते होंगे। यानी मानो व्यवसाय में किसी की नजर सी लग गई हो। इस तरीके से व्यापार जो लोग करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनके व्यवसाय में देखने को मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके देखिए, ठीक आपके पंचम पर राहु, वो आपके द्वादश भाव पर आपके राहु महाराज, षष्ठम भाव पर केतु महाराज, तो नौकरी में परिस्थितियां और ज्यादा खराब हुई, जिसका कारण धन से रिलेटेड भी परेशानियां हुई। सुखों की बात, कोई सुख प्राप्त नहीं हुए। उसी के साथ ही साथ आप कोई भी कार्य कर रहे होंगे जनवरी से लेकर अब तक, उसमें सिर्फ आपको रुकावट का ही सामना करना पड़ रहा होगा, वह कार्य आपके जल्दी आपके सिद्ध नहीं होते होंगे। उसी के साथ ही साथ में विद्यार्थियों के लिए भी
मेहनत का समय रहा। विद्यार्थियों को जो है पढ़ाई में कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। जो सफलता सोचे हुए थे 2025 में कि 2026 में गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी या हम कहीं पर अच्छी जॉब करना प्रारंभ कर देंगे, तो वो परिस्थितियां विपरीत हो गई। जबकि 2025-26 में आप शुरू से लेकर अभी तक भटक रहे होंगे, अच्छी जॉब आपको प्राप्त नहीं हो पाई होगी। तो इस तरीके की परेशानियां कहीं ना कहीं हमारे मीन राशि के दर्शकों को देखने को मिली। जिन लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं घटित हुई वो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हाँ गुरुजी, जो आप बता रहे हैं वो सही है, ये आप अगर हमें बताएंगे तो हमें अति प्रसन्नता और ज्यादा प्रसन्नता होगी। चलिए अब चर्चा करते हैं और एक एक चीज आपको हम समझाते हैं कि अब क्या होगा। तो ध्यान से सुनिएगा। सितंबर का जो महीना आपका रहेगा, सितंबर का महीना रहेगा, इसी सितंबर से ही आप जो है लिख कर रख लीजिएगा क्या क्या चीजें जो आपके साथ में होने वाली हैं। सबसे पहले अब समय जो होगा ना वह आपके पक्ष में होगा। सितंबर से ग्रहों का जो सहयोग है वहां आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। रुके हुए कार्य जो है वहां आपके प्रगति, वह कार्य आपके प्रगति पकड़ते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले नौकरी की बात करेंगे कि नौकरी आपके छष्टम पर केतु महाराज हैं, तो ध्यान दीजिएगा। नौकरी करने वालों के लिए यह समय उन्नति का रहेगा। अधिकारियों का सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आएगा। पदोन्नति तथा वेतन में वृद्धि, ये चीजें होने की संभावना है दिसंबर तक, चिंता मत करिएगा। किंतु यहाँ पर उच्च अधिकारी आपके नौकरी की जो है ना, आप जो काम करते हैं उसकी परीक्षा लेंगे, इसलिए नौकरी पर विशेष ध्यान रखें। जो काम करते हैं उसमें कोई किसी तरीके की चूक ना हो पाए, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, व्यवसाय करने वाले, व्यापार करने वाले, देखिए आप व्यापार में आपकी तेजी कुछ आती हुई नजर आएगी। नए ग्राहक आपके जुड़ते हुए नजर आएंगे। पुराने ग्राहकों से ही कुछ लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उसी के साथ ही साथ आपका रुका हुआ धन आपके मिलने के जो आसार हैं वो आपके बहुत ज्यादा इस समय पर हो जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यदि आप नया व्यवसाय शुरू करना चाह रहे थे तो अवसर आपको अब प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ विदेश या ऑनलाइन से जुड़े हुए लोगों को भी अच्छा लाभ इस समय पर आप देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति की बात करते हैं कि आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी। तो आर्थिक स्थिति में आप ध्यान से देखिएगा, शनिदेव महाराज आपके लगन भाव पर बैठे हैं, इसलिए सितंबर के महीने से आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ मजबूती होना प्रारंभ हो जाएगी। आय के नए आपके स्रोत बनना प्रारंभ हो जाएंगे। उसी के साथ ही साथ कमीशन का कार्य जो लोग करते हैं या बोनस, जो आपको बोनस प्राप्त हो सकता है, कमीशन आपको मिल सकता है कहीं से, ये संभावना है, जिससे आपके कार्य जो है वह आर्थिक स्थिति जो आपकी खराब चल रही थी वहां सुधरने के चांसेस यहाँ पर हो जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको दिसंबर तक आपको धन से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी, जिससे आपका मन जो है वह कहीं ना कहीं प्रसन्न देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। तो प्रेम संबंधों में जो आपके संबंध है वह पहले से मधुर होते हुए नजर आएंगे। लव लाइफ के अंतर्गत यदि आपका विवाह की बात चल रही थी, जो लोग अविवाहित हैं तो उनको सकारात्मक परिणाम मिलते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में आपके मधुरता देखने को आपको मिलेगी। प्रेम संबंधों में आपके जो है जो प्रेम संबंध है वह आपके पहले से बेहतर होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम पर हैं, इसलिए चिंता की बात नहीं है। विद्यार्थीगण ध्यान से सुनिएगा, आप पंचम भाव शिक्षा के साथ ही साथ हमारा शेयर मार्केटिंग के साथ ही साथ संतान से भी आपको गुड न्यूज प्राप्त होगी। फिर भी विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा, सफलता आपको प्राप्त होगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले, उच्च शिक्षा, शोध कार्य और सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले विद्यार्थियों को मेहनत का परिणाम अच्छा मिलता हुआ अब नजर आएगा। हेल्थ की बात करेंगे तो स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। नियमित योग, ध्यान और संतुलित भोजन करें, पर्याप्त नींद लें, ऊर्जावान रहें, इस चीज का ध्यान रखें। आपको जो है स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं होगी। थोड़ा बहुत पाचन से संबंधित थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, इसलिए भोजन जो है वह हल्का करें और साथ ही साथ तली हुई चीजें, बाहर की चीजें ना खाएं ज्यादा, इस चीज का ध्यान रखें। सावधानियां क्या बरतनी है, किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें दिसंबर तक। भावनाओं में बहकर आर्थिक निर्णय ना लें, इस चीज का ध्यान रखें। कानूनी मामलों में सावधानी रखें तथा सही समय का उपयोग करें, समय का जो है सही उपयोग करें। साथ ही साथ में अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, किसी के आगे साझा ना करें। उपाय की बात करें, प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु की आराधना करें, ओम नमो नारायणाय या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवा 108 बार मंत्र का जप करें। पीली दाल, हल्दी ये जो है दान करें, या फिर मछलियों के आटे की गोलियां बनाकर गुरुवार के दिन खिलाएं। उसी के साथ ही साथ रोजाना केले के पौधे पर हल्दी डालकर जल चढ़ाएं, इससे प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। और ये प्रभाव जो मैंने जो भी बताया है, किसी पर ज्यादा किसी पर कम, जैसा आपके वीडियो में जनवरी से लेकर जुलाई तक हुआ तो उसी प्रकार जितना सूट किया होगा उतना ही आपके ऊपर आगे देखने को दिसंबर तक मिलेगा। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।